हेलो एवरीवन। सो 25 वीडियो सीरीज रे एटा क्लास नंबर 4th एंड पॉलिटी रो थर्ड क्लास रे एटा हमें आज 200 क्वेश्चंस करिवा। प्रथम दुईटी वीडियो रे 100 एवं 180 क्वेश्चंस हमें करथिले। टोटल 280 क्वेश्चंस हमरो सरी जाइछि। एई पर्टिकुलर वीडियो रे 220 क्वेश्चंस करी पूरा 500 रो टारगेट जो थिला हमर इंडियन पॉलिटी रो सेटा कंप्लीट हे जिवो। खाली एतिक नुहे, इंडियन पॉलिटी रो गोटे HTML टेस्ट जो थे कि 200 क्वेश्चंस अच्छी प्रैक्टिस करने से गुडिकर HTML टेस्ट फॉर्मेट रे मु हमर टेलीग्राम चैनल रे अपलोड कर दीजिए। तो टेलीग्राम चैनल रो लिंक जोटा कि पिन कमेंट रे अच्छी से जाई आपण से टेस्ट को अटेम्प्ट करि परिबे एवं आपनकर इंडियन पॉलिटी भलो भाव रे रिवाइज हे जिवो। आफ्टर वाचिंग द क्लास निहाती भाव रे जाई से 200 क्वेश्चन टेस्ट को देबे। विदाउट डिलेइंग एनी मिनिट स्टार्ट करिवा। ओके, प्रीवियस 2 क्लास रे कौन होता ना आम पार्ट 1 रु पार्ट V पर्यंत जो आमर 22 पार्ट अच्छी प्रथम 5 पार्ट उपरे बेसी फोकस करथिले एवं तार सब क्वेश्चंस देखिथे। बट किछिटा इग्नोर पार्ट अच्छी जोटा कि आम ए पर्टिकुलर वीडियो रे करिवा। प्रथम सेक्शन रे आम कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देखिवा। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रो माने है आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे से पर्टिकुलर कमिशन से पर्टिकुलर बॉडी रिलेटेड किसी गोटे आर्टिकल थिबा दरकार। जेमती इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आमे जानिचे आर्टिकल 324 रे अछि। फाइनेंस कमिशन आर्टिकल 280 रे अछि। यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन आर्टिकल 315 रे अछि। बट प्लानिंग कमिशन पे सेमती किसी आर्टिकल नाही। एंड प्लानिंग कमिशन टाको सेल्फ करके 2015 रे नीति आयोग रो स्थापना कराइतला बोली आमे पढ़ी सारिछु। तो प्लानिंग कमिशन इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एटा हमरो करेक्ट आंसर हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमिशन, रिकमेंडेशन जो दबु देबे फाइनेंस कमिशन सेटा बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट हबो कि ना, एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स हबो कि ना, डिस्क्रिशनरी फॉर द प्रेसिडेंट हबो कि ना, बाइंडिंग हम नहीं बट यूजुअली एक्सेप्ट कर दी कहीं ना कमिशन जो क्रिएट कराई तार काम ही था फाइनेंशियल वेट आउ कॉन्स्टिट्यूशनल वेट को देखिकी डिस्ट्रीब्यूट कर फाइनेंस जिनस। तेणु प्रायतः गवर्नमेंट फाइनेंस कमिशन जो जिनस रेकमेंडेशन करी से गुडी को गवर्नमेंट एक्सेप्ट करनी रिजेक्ट करती ना, दो से माने बाइंडिंग नुहंती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बट नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आम जाने CEC प्रेसिडेंट अपॉइंट करती एंड तार पर्टिकुलर आर्टिकल भी अच्छी। अटॉर्नी जनरल को भी अच्छी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को अच्छी। बट NHRC जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन अच्छी तार जो चेयरपर्सन जे तांको भी अपॉइंट करते प्रेसिडेंट, बट से मेंशन होनी कॉन्स्टिट्यूशन रे। ओके, तो यहाँ मन रखिए NHRC कौन एटा गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी। ओके, स्टैट्यूटरी बॉडी जी की एस्टाब्लिश होता अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। ओके, एटा कॉन्स्टिट्यूशन रे नाही, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नुहे। ओके, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नाही। ओके, एटा गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड इन द सेम मैनर एज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को केमिति रिमूव करि हो, केमिति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टाइप रे। ओके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करिया हो सुप्रीम कोर्ट जज जेमती इम्पीचमेंट आमे करे पार्लियामेंट ग्राउंड रे। ओके, जमती कि आपंकर जब मिसबिहेवियर कर इनकेपासीटी अच्छे तेबे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर करी हो, सही हिसाब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बाहर करी हो। ओके, को इम्पीचमेंट कह जाए। क्वेश्चन नंबर 5 को आसवा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज कंसिडर्ड ए वॉचडॉग ऑफ पब्लिक फाइनेंस। आम जानी सारे पढ़ी भी सारे केक को जो आम कंट्रोलर ऑडिटर जनरल अच्छा जे कि सब रिसिप्ट ऑफ एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट रो देखती तांको आम वॉचडॉग ऑफ पब्लिक फाइनेंस कहवा। सेक्शन ए रे ये 5टी क्वेश्चन थिला। सेक्शन बी रे आम लोकल बॉडीज पंचायती राज एंड अर्बन बॉडी देखिबा। क्वेश्चन नंबर 6 दिस 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड्स फॉर। आम जानते 73तम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कराइला जोटा कि 1992 रे हितला। 1993 रे 74th अमेंडमेंट हेइतिला। ओके, एथरे कोन हेइतिला 11th और 12th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन रे ऐड हेइतिला। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग पंचायत इलेक्शन एज पर द 73rd अमेंडमेंट। मिनिमम एज केते दरकार जदि आपण कंटेस्ट करिया पई चाहउछन पंचायत इलेक्शन रे, सेटा हला ऑप्शन नंबर बी 21 इयर्स। ओके, नेक्स्ट आगु जीवा। व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द स्टेट इलेक्शन कमिशन SEC। को आर्टिकल अछि आर्टिकल 243। आर्टिकल 243 के मैंने रही जिनसटी आर्टिकल 243 के प्रोवाइड्स फॉर द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिशन व्हिच सुपरवाइजेस डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल इलेक्शन टू पंचायत ओनली। स्टेट वाला इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमिशन करे नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेट्स टू। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
ऑप्शन नंबर सी अर्बन लोकल बॉडी हम अर्बन लोकल बॉडी ओके नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ अर्बन लोकल बॉडी या भितर कौ टाइपटा अर्बन लोकल बॉडी नुहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्बन भितर जीव नगर पंचायत अर्बन भितर जीव म्युनिसिपालिटी ये भी अर्बन भितर जीव बस ग्रुप नंबर ऑप्शन नंबर सी ग्राम सभा गोटे विलेजेबल रूरल गवर्नेंस जोटा कि पंचायत राज सेटा अर्बन लोकल बॉडी भितर जीव नाही ओके नेक्स्ट देखिबा एरा आम टे सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट रिलेटेड आर्टिकल गुड़ा पढ़ा ओके ना बहुत सारा आर्टिकल अच्छी आम अलरेडी कर सारी से गुड़ी स्किप करवा एवं आर क्वेश्चन गुड़ी देखा जमी फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच आर्टिकल एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स तो आम रीड कथा चली सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 एंड हाईकोर्ट कौ आर्टिकल रे ये जो फंडामेंटल राइट अच्छी ये जो आमर रिट्स अच्छी जारी करता है सेटा मते कमेंट सेक्शन में कहिबे ओके होमवर्क फॉर यू क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट जज कर रिटायरमेंट एज केते 60 62 65 70 ऑप्शन नंबर सी 65 हो आर्टिकल 124 सब क्लोज 2 कहूँ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिटायर्स एट द एज ऑफ 65 आउ हाईकोर्ट जज केते 62 सुप्रीम कोर्ट कर 65 हाईकोर्ट कर 62 मन रही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ ए हाईकोर्ट कर चीफ जस्टिस किए अपॉइंट करती मन रखते प्रेसिडेंट करती ओके ना ये कन्फ्यूज हेनी जो जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट अच्छा किए करते आमर प्रेसिडेंट करते ये गवर्नर बोली कहे ना ओके ना कन्फ्यूजन होगा जे आम स्टेट्र अच्छा स्टेट्र हाईकोर्टर चीफ जस्टिस तो मे बी गवर्नर होते बट ना गवर्नर नुहे प्रेसिडेंट ओके तो आई थिंक ये भूल हम ना द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज ओके पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम आर्टिकल 13 एंड 32 आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 32 जोटा आम रिट्स अच्छी से आम जुडिशियल रिव्यू तार पावरटा को डिराइव कराई मैंने मैं रिव्यू कराई ओके बुझेगा जिनसटी कौन नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच रिट इज इश्यूड टू प्रोड्यूस ए पर्सन डिटेन अनलॉफुली एटा कौन हेबेस कॉर्पस हम आम पढ़ी सारे हेबेस कॉर्पस रे आम कही था जज को निकट में से लोक को आनी प्रस्तुत कर तापर देखिए आम स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट रिलेटेड किसी क्वेश्चन नंबर 16 कौन कहूँ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा केते ही पारिबो 552 250 ही पारिबो राज्यसभा 250 ही पारिबो राज्यसभा अच्छा ये जो 552 हम एटा आर्टिकल 81 रे लिखाई जे लोकसभा कैन हैव अप टू 552 मेंबर्स 530 फ्रॉम द स्टेट्स 20 फ्रॉम द यूटी एंड 2 नॉमिनेटेड फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी बट ये जो यही जिनसटी एबे एबोलिश कर दिया 100 फॉर दैट अमेंडमेंट रे ओके ये जिनसटी आम अलरेडी कवर कर सारी क्वेश्चन नंबर 17 व्हिच हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज कंसिडर्ड मोर पावरफुल इन टर्म्स ऑफ मनी मैटर अच्छा मनी बिल आम जानी मनी बिल आनी था कि प्रपोज किए करते फाइनेंस मिनिस्टर बट सेटा बिलटा मनी बिल हम कि नहीं किए कही था स्पीकर ऑफ द लोकसभा हेन्स लोकसभार अधिक पावर अच्छी टू इन द मनी मैटर ओके मनी मैटर ही यहाँ अधिक पावर अच्छी ओके स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय स्पीकर जे लोकसभार स्पीकर सी इलेक्ट केमती होती ऑप्शन नंबर बी लोकसभार मेंबर ही इलेक्ट करते ओके मेजोरिटी हिसाब सिंपल मेजोरिटी हिसाब से क्वेश्चन नंबर 19 व्हिच आर्टिकल गिव्स द गवर्नर टू रिजर्व ए बिल फॉर प्रेसिडेंट्स असेंट कौ आर्टिकल 200 गिव्स द गवर्नर पावर टू रिजर्व ए बिल फॉर प्रेसिडेंट असेंट ओके प्रेसिडेंट असेंट गवर्नर रिजर्व करके रखिपारे गोटे बिल को आर्टिकल 200 अंडर रे ओके व्हिच हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर मे बी डिजॉल्व स्टेट लेजिस्लेचर रो कौ हाउसटा डिजॉल्व हो जाई पारिबो कौ हाउसटा लेजिस्लेटिव असेंबली कहीं यार इलेक्शन होता है ओके बाकी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो गोटे परमानेंट बॉडी जमी राज्यसभा क्वेश्चन नंबर 21 हु प्रिसाइड्स ओवर ए जॉइंट सिटिंग हो माने आम पढ़ी स्पीकर ऑफ लोकसभा ये कौन करेंगे ये आमर प्रिसाइड करेंगे अच्छा मत कहतु किए एलाउड ही नुहति जॉइंट सिटिंग बसापी एंड किए एलाउड अच्छा बसापी बट भोट दे पारे ना यहाँ मत कहे ऑर्डिनेंस अध्यादेश आर इश्यूड बाय किए किए इश्यू करते प्रेसिडेंट करते गवर्नर भी करेंगे दी जनकर आर्टिकल केते जनकर 123 आ जनकर 2 केते कह मत ओके क्वेश्चन नंबर 23 व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा कौ शेड्यूल फोर्थ शेड्यूल टीयर्स ऑफ ऑल पीएम रे TAR आर रे राज्यसभा आसे 1 2 3 4 4 आर जो अच्छी राज्यसभा आसे तो फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा ओके now coming to question number 24 which among the following has a bicameral legislature माने दी सदनीय थी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी एंड असेंबली थी कौटा उत्तर प्रदेश ओके आउ कौन कौनटा अच्छी अदर ओनली 6 स्टेट इंडिया रो 6 स्टेट को दिखाई बाइकेमेराल लेजिस्लेचर
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। UMBKAT एमती करके मन रखी पारे UMBCAT। ओके नेक्स्ट मनी बिल्स को आर्टिकल डिफाइन होती आर्टिकल 110। ओके नेक्स्ट हु इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किए गार्डियन सुप्रीम कोर्ट आम पढ़ी सारे जिनस जोटी को पढ़ी सारे डायरेक्ट रीड करके आगू जा। क्वेश्चन नंबर 27 व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द कंपोजिशन ऑफ द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ऊपर पढ़ी आर्टिकल 324। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी कोटा यूपीएससी इलेक्शन कमिशन NCW जोटा कि नेशनल कमिशन फॉर वुमेन ना फाइनेंस कमिशन। अच्छा यूपीएससी इलेक्शन कमिशन और फाइनेंस कमिशन एगुड़ सबूर कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल अच्छा यहाँ आम ऊपर पढ़ी आइले। ओके तो हेन्स नेशनल कमिशन फॉर वुमेन यहाँ गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी हो। क्वेश्चन नंबर 29 द इंटर स्टेट काउंसिल इज एस्टाब्लिश्ड अंडर व्हिच आर्टिकल इंटर स्टेट काउंसिल को आर्टिकल अंडर में एस्टाब्लिश कराइला। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 263 यहाँ कहीं कराइला यहाँ कोऑर्डिनेशन रखापी सेंटर ऑफ स्टेट को भितर। क्वेश्चन नंबर 30 देखा व्हिच बॉडी रेकमेंड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। ओके तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस विषय को बॉडी रेकमेंड करें। ऑप्शन नंबर बी फाइनेंस कमिशन जी पैसा रिलेटेड काम फाइनेंस कमिशन करते हैं। गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जार आर्टिकल है आर्टिकल 280। 31 नंबर व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैज द पावर टू ग्रांट रेकग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पावर अच्छी रेकग्निशन ग्रांट करने गोटे पॉलिटिकल पार्टीर इलेक्शन कमिशन जेहेतु इलेक्शन में से लड़े तो तांकर आइडेंटिटी किए दब इलेक्शन कमिशन ही दब। क्वेश्चन नंबर 32 हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर किए अपॉइंट करते चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किए करते ऑप्शन नंबर ए प्रेसिडेंट ही करते। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑप्शन नंबर ए प्रेसिडेंट। आर्टिकल 76 अनुसार अटॉर्नी जनरल सेते पर्यंत रही पारे अपॉइंट हो पारे और रिमूव हो पारे बाय द प्रेसिडेंट ओनली। ओके क्वेश्चन नंबर 34 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या भितर कौटी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नुहे। ऑप्शन नंबर डी नीति आयोग। ओके ऊपर कथा आम पढ़ी सारी अलरेडी। व्हिच ऑफ दिस इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या मध्य कौटा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट कर इलेक्शन कमिश्नर करी प्राइम मिनिस्टर ऑब्वियसली करी अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 करी चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन या अपॉइंट कराई बट रेकमेंडेशन गोटे हाई पावर कमिटी रेकमेंड करते एंड अपॉइंट करते प्रेसिडेंट। ओके तो डायरेक्टली अपॉइंटेड नुहे कॉन्स्टिट्यूशन में लेखा नहीं तेणु ऑप्शन नंबर डी हम बट आम फास्ट क्वेश्चन यहाँ ही पढ़ी थे। ओके व्हाट इज द टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ओके क्वेश्चन नंबर 36 कौन व्हाट इज द टेन्योर केते टेन्योर माने कार्यकाल केते 6 ईयर बा 65 वर्ष हेले दुटा भितर जोटा भी आगे हम सहीटारे सी रिटायर्ड हो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 द फाइनेंस कमिशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 इयर्स। ओके आर्टिकल 280 कही प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे फाइनेंस कमिशन एवरी 5 इयर्स आगुआ भी करेंगे जदि दरकार पड़ो। क्वेश्चन नंबर 38 व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट डायरेक्टली टू द प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी निजर रिपोर्ट को डायरेक्टली प्रेसिडेंट को सबमिट करता है। ऑप्शन नंबर बी कैग जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल अच्छा निजर ऑडिट रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को आर्टिकल 151 अंडर में डायरेक्टली जाकर रिपोर्ट करते। क्वेश्चन नंबर 39 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द यूपीएससी यूपीएससी रो फंक्शन कोटा नुहे बट कोटा आम देखी नवा रिक्रुटमेंट फॉर सिविल सर्विस। ओके एग्जाम से कराऊँ यूपीएससी सीएससी एग्जाम एडवाइजिंग ऑन प्रमोशन ये भी ओके अच्छी कंडक्टिंग डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ये भी ओके अच्छी एडवाइजिंग ऑन फाइनेंशियल मैटर ना ये यार काम नुहे। ओके नेक्स्ट द प्लानिंग कमिशन वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग इन एटा मु बार बार कही आसी 2015 इज द ईयर प्लानिंग कमिशन को हटे कि नीति आयोग आना। ओके क्वेश्चन नंबर 41 हु हेड्स दी एनएचआरसी रो हेड किए रहिबे। ऑप्शन नंबर सी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड होला परे सी हेड रहिबे एनएचआरसी रो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशनर। क्वेश्चन नंबर 42 व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द यूपीएससी रो आर्टिकल केते आर्टिकल 315 मन रहिबा आर्टिकल 315 टू 323 डील्स विथ यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी। ओके क्वेश्चन नंबर 43 हु अपॉइंट्स द मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन या अपॉइंट किए करथांती या अपॉइंट करथांती गवर्नर। ओके बट चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट ताको अपॉइंट करथांती प्रेसिडेंट। ओके नेक्स्ट द चीफ विजिलेंस कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय या किए अपॉइंट करथांती सिलेक्शन कमिटी जोटा कि प्राइम मिनिस्टर हेड करथांती ताको भीतर मेंबर्स भी थांती होम मिनिस्टर आउ लीडर ऑपोजिशन। ओके ऑपोजिशन लीडर से माने भी थांती सिलेक्शन कमिटी ये अपॉइंट करथांती चीफ विजिलेंस कमिश्नर को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी जुडिशियल बॉडी माने माने दरकार पड़े जुडिशियल रिव्यू भी करेंगे सी है एनएचआरसी। ऑप्शन नंबर बी एनएचआरसी एटा आम प्रीवियस क्लास रे भी इंक्लूड करथिले।
क्वेश्चन नंबर 46 द इलेक्शन कमिशन कैन डिस्क्वालीफाई ए कैंडिडेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इलेक्शन कमिशन डिस्क्वालीफाई करेंगे कैंडिडेट कौ ये भायोलेसन ऑफ मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट ओके ये भी करेक्ट अच्छी क्रिमिनल रिकॉर्ड भी ठीक अच्छी करप्ट प्रैक्टिस ये भी ठीक अच्छी तो ऑल ऑफ दी एबव आमर करेक्ट आंसर हम ओके क्वेश्चन नंबर 47 द कैग ऑफ इंडिया ऑडिट्स अकाउंट ऑफ कहार करते सेंट्रल गवर्नमेंट करती स्टेट गवर्नमेंट करती आउ पीएसयू भी करती तो ऑल ऑफ दी एबव विल बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 48 व्हिच कमिशन रेकमेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू किए किए करता है एटा मैं ऊपर पढ़ी गए फाइनेंस कमिशन ही करता है नेक्स्ट 49 हु कैन रिमूव द चीफ इलेक्शन कमिशनर फ्रॉम ऑफिस चीफ इलेक्शन कमिशनर को किए रिमूव करेंगे प्रेसिडेंट करेंगे कहीं कथार अच्छे प्रेसिडेंट सॉरी प्रेसिडेंट कौन पार्लियामेंट करेंगे ओके एंड इम्पिचमेंट जमी होता है सेमती का ही हम सुप्रीम कोर्ट जजर आम ऊपर पढ़ी आसचे ओके क्वेश्चन नंबर 50 व्हिच इज द ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी दैट कैन रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी ओके कौ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी अच्छी जी के रिकॉग्नाइज करेंगे पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमिशन ना रिपीट क्वेश्चन किसी अच्छी आम स्किप करदे कैग्रो आर्टिकल आम जानचे आर्टिकल 148 फाइनेंस कमिशन रेकमेंड करे आर्टिकल 280 अंडर रे व्हिच बॉडी इज नोन एज वाचडॉग ऑफ पब्लिक फाइनेंस एटा आमर कैग हम व्हिच बॉडी असिस्ट द इलेक्शन कमिशन इन कंडक्ट ऑफ इलेक्शन एटा लोकल पुलिस जुडिशियरी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन समस्त मिसिक हेल्प करती क्वेश्चन नंबर 55 व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एनश्योर्स यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन किए करता है यूजीसी करता है यूजीसी काम है हायर एजुकेशन जो अच्छी से यूनिफॉर्मिटी और स्टैंडर्ड रहिबो ओके यूजीसी ही कंडक्ट करे सब एग्जाम्स आउ एडमिशन एगुड़ा सब हु ऑडिट्स द अकाउंट ऑफ कॉर्पोरेशन ओन बाय द गवर्नमेंट किए करते से कैग ही करते ओके क्वेश्चन नंबर 57 द इलेक्शन कमिशन कैन कैंसल एन इलेक्शन इन केस ऑफ कौन हेले इलेक्शन कैंसल हो पार नेचुरल डिजास्टर हेले बूथ कैप्चरिंग जदि है मास रिजिंग है तेज ये सब क्षेत्र में गोटे फेयरनेस ऑफ इलेक्शन रखापी इलेक्शन कमिशन कैंसल कर पार इलेक्शन को क्वेश्चन नंबर 58 देखा कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करे प्रेसिडेंट को फाइनेंस कमिशन रखापी कौ आर्टिकल अंडर आर्टिकल 280 क्वेश्चन नंबर 59 देखा व्हिच अथॉरिटी कंडक्ट इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एमान भी इलेक्शन कमिशन ही करें आर्टिकल 324 अंडर रे ओके द टेन्योर ऑफ ए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ये कि डिसाइड करता या डिसाइड करता गवर्नर ओके तापर देखा 61 नंबर क्वेश्चन नंबर 61 चीफ इनफॉरमेशन कमिश्नर अपॉइंट करते किए करते प्रेसिडेंट करते बट गोटे रेकमेंडेशन आसी था जोटा को हेड करते कमिटीर रेकमेंडेशन अंडर रे अपॉइंट करते प्रेसिडेंट चीफ इनफॉरमेशन कमिश्नर को एंड से कमिटी को हेड करते प्राइम मिनिस्टर ओके नेक्स्ट द सेंट्रल विजिलेंस कमिशन एटा गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ना स्टैट्यूटरी बॉडी ना क्वासी जुडिशियल बॉडी ना एडवाइजरी बॉडी एटा गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी क्या कहवा जोटा गोटे बिल अंतर्गत आनी जमी एटा जमी सीबीसी एक्ट 2003 करी आनागला आरबीआई एक्ट आनी सारा पर आरबीआई एस्टाब्लीश होता तो जो गुड़ा एक्ट आनिक आम एस्टाब्लीश करें आम स्टैट्यूटरी बॉडी कहे जोटा कॉन्स्टिट्यूशन पर्टिकुलर लिखाई आर्टिकल ताको आम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहे और जोटा बिल्कुल नहीं सेटा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जमीक आम नीति आयोग ओके क्वेश्चन नंबर 63 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एनएचआरसी रिलेटेड कौटा ट्रू आम देखा इट कैन पेनालाइज ऑफिशियल्स ना पेनालाइज कर ना ऑप्शन बी इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एटा बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नुहे एंड एटा आम आगु पढ़ी आसीचे ओके क्वेश्चन नंबर सी देखा ऑप्शन नंबर सी देखा इट कैन ओनली मेक रेकमेंडेशन हाँ ये रेकमेंडेशन कर बाकी या एनफोर्स कर कौन पावर ना क्वेश्चन नंबर 64 हु प्रिपेयर्स द इलेक्टोरल रोल्स फॉर पंचायत इलेक्शन जो इलेक्टोरल रोल्स हुए ताकू किए करे आर्टिकल 243 के अंडर रे एसीसी करे स्टेट इलेक्शन कमिशन करे क्वेश्चन नंबर 65 द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज पजेस्ड बाय कहार सुप्रीम कोर्ट पाखे भी अच्छी एंड हाईकोर्ट पाखे भी अच्छी आर्टिकल 1332 हिसाब से सुप्रीम कोर्ट एंड 226 मुझे कहीदेली आंसर टी रिट जारी कर हाईकोर्ट एंड यार जुडिक्शन वाइडर रही सुप्रीम कोर्ट बार बार कही आसूँ क्वेश्चन नंबर 66 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ अंडर रे जन को डिस्क्वालिफाई करार अच्छी का नहीं पूरा पावर टी अल्टिमेट पावर टी फाइनल अथॉरिटी जेटा कहे सेटा स्पीकर ऑफ लोकसभा अंडर रे अच्छी क्वेश्चन नंबर 67 द 73rd अमेंडमेंट एक्ट डील्स विथ 73rd अमेंडमेंट एक्ट आम जाने पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को डील करता है क्वेश्चन नंबर 68 व्हिच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिशन आर्टिकल 243 के ओके क्वेश्चन नंबर 69 द टेन्योर ऑफ पंचायत इज फिक्स्ड एट टेन्योर ऑफ पंचायत कहता था आर्टिकल 243 ई हिसाब से ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष ये भी 5 वर्ष ही था क्वेश्चन नंबर 70 द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आम जाने अर्बन लोकल बॉडी हम इन केस ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ म्युनिसिपालिटी डिजोल्यूशन हो गला टर्म एंड है नहीं
फ्रेश इलेक्शन केते समय मध्य हम केते समय मध्य हम 6 मास अंतराल हम ऑप्शन नंबर बी टा करेक्ट हम क्वेश्चन नंबर 72 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ द 73rd अमेंडमेंट कर सारे आगेवा क्वेश्चन नंबर 73 कौ आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील करे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40 ओके एटा डीपीएसपी अंडर जाउची आर्टिकल 40 मन रखिथे इट डील्स विथ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत क्वेश्चन नंबर 74 हु कैन सस्पेंड और सुपरसीड ए पंचायत किए सस्पेंड और सुपरसीड करेंगे ऑप्शन नंबर सी स्टेट गवर्नमेंट किए करेंगे स्टेट गवर्नमेंट क्वेश्चन नंबर 75 हु कंडक्ट्स इलेक्शन टू दी पंचायत एंड म्युनिसिपालिटी किए करें स्टेट इलेक्शन कमिशन करें क्वेश्चन नंबर 76 व्हिच आर्टिकल एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू इश्यू रिट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स आम पढ़ी आसे आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 आर्टिकल 226 हाईकोर्ट पर क्वेश्चन नंबर 77 द जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स टू इश्यू रिट्स एना कहली आर्टिकल 226 क्वेश्चन नंबर 78 द मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस एक्सक्लूडिंग द चीफ जस्टिस इन सुप्रीम कोर्ट एज ऑफ जुलाई 2024 केते 33 ओके क्वेश्चन नंबर 77 देखिए व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिजॉल्व्स डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स सेंटर और स्टेट भीतर जति भी डिस्प्यूट होता है को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिजॉल्व करता है ऑप्शन नंबर सी सुप्रीम कोर्ट एंड एटा आर्टिकल 131 रे लिखाई छै एटा ओरिजिनल जुडिक्शन कहि छै हमरो सुप्रीम कोर्ट रो क्वेश्चन नंबर 80 देखिबा रिटायरमेंट एज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट जज केते सिंपली 65 इयर्स बट हाई कोर्ट कर केते 62 क्वेश्चन नंबर 81 देखिबा हु डिसाइड्स द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट रे केते जजेस रहबे के डिसाइड करता है ऑप्शन नंबर ए पार्लियामेंट एंड ताकर इमोलमेंट्स पर्क्स इवन प्रेसिडेंट कर भी पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है क्वेश्चन नंबर 82 व्हिच कोर्ट इज कॉल्ड कोर्ट ऑफ रेकॉर्ड को कोर्टा को आम कोर्ट ऑफ रेकॉर्ड कहि परिबा सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 129 कहूँ जे सुप्रीम कोर्ट निजर जजमेंट को रेकॉर्ड करके रखियो एंड से गुडा को आउ के केस रे एज एविडेंस यूज कर परिबो ओके क्वेश्चन नंबर 83 द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू इंडिया रे पावर जो अच्छी से कौट डिराइव कराई ऑप्शन नंबर ए कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियल रिव्यू एक्सप्लिसिटली आउ इम्प्लिसिट एम्बेडेड अच्छी आर्टिकल 13 32 आउ 226 रे माने हमर रीड कथा ही ये चली ओके क्वेश्चन नंबर 84 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली आफ्टर ए रिजोल्यूशन बाय पार्लियामेंट कोटा सुप्रीम कोर्ट जज ओके इम्पिचमेंट अंडर रहता है एंड एथरे सीईसी भी आप इंक्लूड करेंगे जेहेतु ऑप्शन अच्छी इलेक्शन कमिशनर बट सुप्रीम कोर्ट जज रिमूव करेंगे प्रेसिडेंट जदि पार्लियामेंट रेजोल्यूशन होती अदरवाइज करेंगे ना कहीं आम पढ़े इलेक्शन कमिशनर को तो प्रेसिडेंट बाहर करेंगे निज प्लेजर हिसाब से ओके से है नहीं इलेक्शन कमिशनर आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिट एटा करेंगे निजे 85 नंबर ऑप्शन नंबर डी मांडामस क्वेरी करी किसी न थाए खाली मांडामस थाए क्वेश्चन नंबर 86 कर सारे क्वेश्चन नंबर 87 व्हिच कोर्ट हैज जुडिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट गुवाहाटी हाई कोर्ट ओके पूरा नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट भी ढेर गुड़ा स्टेट अच्छी जोटा कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ही बुझी थाए ओके क्वेश्चन नंबर 88 देखिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया क्या को नहीं आम पढ़ी प्रथम आर्टिकल 79 कहूँ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट आउ जो दुटा हाउसेस अच्छी राज्यसभा एंड लोकसभा बहुत को लेकिन बनव ओके 89 नंबर मनी बिल्स कौटी इंट्रोड्यूस करावे लोकसभा स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ लोकसभा हु प्रिसाइड्स ओवर द राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन ए बिल बिकम्स एन एक्ट ओनली आफ्टर इट इज साइन बाय द प्रेसिडेंट साइन कला बिलटा एक्ट हो 93 जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट आर कॉल्ड अंडर को आर्टिकल 108 सो यार तो मन रहा मैंने नंबर टे भी फेमिलियर अच्छी जॉइंट सेशन ओके क्वेश्चन नंबर 94 फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट सिटिंग अच्छा यहाँ गोटे नुआ कनसेप्ट फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट सिटिंग या कौन कहुए क्वेश्चन आवर कहुए मैंने से क्वेश्चन सब ओके जीरो आवर आम क्या कहवा जीरो आवर क्या कहवा जीरो आवर इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर ओके एटा मेंशन नहीं कॉन्स्टिट्यूशन रे नहीं मन रखिए जीरो आवर कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन नहीं ओके नेक्स्ट द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा पढ़ी सारे 552 राज्यसभा 250 बोली पढ़ी सारे किए डिजल्व करेंगे लोकसभा ये भलसे देखते डिजल्व कथा है ओके डिजल्व किए करेंगे प्रेसिडेंट करेंगे एंड विदिन 6 मंथ तार इलेक्शन टी होता दरकार ओके आर्टिकल 85 अंडर रे स्पीकर कैन बी रिमूव बाय स्पीकर को आम रिमूव करें केमी जब रिजोल्यूशन लगिला आसला लोकसभा ओके लोकसभा मेंबर मेजोरिटी सहित जब पास कले किसी रेजोल्यूशन तेज स्पीकर को रिमूव कर ओके क्वेश्चन नंबर 100 देखा द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग स्टेट लेजिस्लेचर आर इन ओके स्टेट लेजिस्लेचर हिसाब से माने रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स अच्छी आर्टिकल 168 नहीं 212 तक अच्छी ओके क्वेश्चन नंबर 76 देखा ओके देन ये रिपीट होगा बोधे जिनसटी ये सब जिन रिपीट हो वी विल स्किप दैट वेट ए सेकेंड
100% कर दीजिए आम हु कैन रिमूव दि जज ऑफ हाईकोर्ट किए करेंगे प्रेसिडेंट करेंगे अपॉइंट भी सही करते चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट को भी सही अपॉइंट करते बट रिमूव भी सही करेंगे प्रेसिडेंट करेंगे ओके मोशन गोटे पास करेंगे हाउस ऑफ पार्लियामेंट रे जमी सुप्रीम कोर्ट को करावे सेमती जज ऑफ हाईकोर्ट को भी कराव व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस रिक्वायर्स टू डिसाइड ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच केस अच्छा ये जिनटी मन रखते 5 जन दरकार होती ओके कहीं ओड कहीं 2 जन हाँ कहे आउ 2 जन ना कहे मझे 5 जन ऊपर ही डिपेंड रही ये कौन जजमेंट दूसरी ओके हेन्स आर्टिकल 145 सब क्लोज 3 कौन मिनिमम 5टा जज तो रही ही ओके जोटा कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन कराउथो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ उपर ओके जो फिल्म एका देखुं आप 5 जन जज रहा दरकार एम गोटे देखिए पारे क्वेश्चन नंबर 103 द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड इन द सेम मैनर कौ मैनर रे सुप्रीम कोर्ट जज एटा पढ़ी की आसी जाचे क्वेश्चन नंबर 104 व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एडवाइज ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स फाइनेंस कमिशन ये भी पढ़ीचे स्टेट इलेक्शन कमिशन यार टेन्योर 6 वर्ष रहिबो एज लाइक एज आमर सेंटर इलेक्शन कमिशन 6 वर्ष हो गला तो कटिजे 65 इयर्स ऑफ एज हो गले भी तबे भी रिटायर्ड हो जाए क्वेश्चन नंबर 106 CA0 को आर्टिकल 148 स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन को आर्टिकल 315 यूपीएससी एसपीएससी सब गुड़ा आर्टिकल 315 रु ही स्टार्ट होती किए स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशनर चेयरमैन को अपॉइंट करते गवर्नर करेंगे आर्टिकल 316 अंडर रे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या भितर किए नीति आयोग ये क्वेश्चन भी रिपीट है लोकपाल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग कंप्लेंट्स अगेंस्ट लोकपाल काम कौन आम देखा पब्लिक सर्वेंट आउ एमपी मिनिस्टर जो मैंने अच्छा रिलेटेड किसी जब कंप्लेंट अच्छी सी जाकि देखो ओके पब्लिक सर्वेंट एमपी मिनिस्टर जो अच्छा रिलेटेड किसी कंप्लेंट अच्छी लोकपाल जाकि देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमिशन काम कौन नुहे अपॉइंटिंग जजेस अपॉइंट करिया काम नुहे क्वेश्चन नंबर 112 देखिए व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायत राज कोटा 73 पढ़ी सारे व्हिच आर्टिकल मैंडेट्स द क्रिएशन ऑफ पंचायत को आर्टिकल 243 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जानी आम म्युनिसिपालिटी सहित डील करते पंचायत राज सिस्टम रे कौ लेवलटा थाए ना कौ लेवलटा थाए ना ऑप्शन नंबर डी म्युनिसिपालिटी ना म्युनिसिपालिटी पंचायत राज सिस्टम केमती आसो जमी अर्बान बॉडी आसुना आमर ग्राम पंचायत समिति सेमती ये आसो ना म्युनिसिपालिटी पंचायत टेन्योर केते 5 वर्ष अर्बान लोकल गवर्नमेंट कोटा ना जिला परिषद ता भितर ना हु सुपरवाइज द इलेक्शन ऑफ पंचायत राज स्टेट इलेक्शन कमिशन व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन 29 सब्जेक्ट्स एटा हमर 11th शेड्यूल पंचायत रिलेटेड जहाँ भी शेड्यूल हम एटा 11th शेड्यूल हम द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम सभा इज फाउंड इन को आर्टिकल रे अछि ग्राम सभार कॉन्सेप्ट आर्टिकल 243 ए ओके एटा फाउंडेशन पंचायत राज फाउंडेशन है ग्राम सभा आर्टिकल 243 ए ओके तो टर्म म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एटा यूज करा हुआ अर्बान एरिया जोटा कि पॉपुलेशन केते अधिक थिबा दरकार 10 लाख रु अधिक थिबा दरकार ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमिशन रो फंक्शन कौन ये डिवीजन ऑफ टैक्सेस कहबो स्टेट आउ लोकल बॉडी भितर जमती सेंटर ऑफ फाइनेंस कमिशन कौन करतला स्टेट आउ सेंटर भितर देखौतला ये सेमती का स्टेट आउ लोकल बॉडी भितर देखेबो ओके CVC जोटा आम सेंट्रल विजिलेंस कमिशन अच्छी के मसीह एस्टाब्लीश कराइला 1964 रे ओके एंड कमिश्नर को केमी इलेक्ट करा गोटे सिलेक्शन कमिटी अच्छी प्राइम मिनिस्टर रे अपोजिशन लीडर रे ओके तापर जाकि इलेक्ट हे व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मॉनिटर्स ऑल एक्सपेंडिचर किए देखते हैं क्या देखता है ओके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट मागी पारे कौ आर्टिकल आर्टिकल 143 अंडर एटा एडवाइजरी जुडिक्शन कहते सुप्रीम कोर्ट रो ऑर्डिनेंस इश्यूड बाय द गवर्नर हैज बीन अप्रूव्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर विदिन ओके ऑर्डिनेंस जारी करछन गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर ताकू एप्रूव करेंगे केते दिन ये भितर 6 वीक भितर ओके बहुत जन कन्फ्यूज है कि 6 मंथ मारती बट 6 मंथ विल नॉट बी द करेक्ट ऑप्शन ओके क्वेश्चन नंबर 127 द गवर्नर कैन नॉमिनेट हाउ मेनी मेंबर्स टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल केते नॉमिनेट करि परिबे केते करि परिबे ऑप्शन नंबर सी 6 ओके 6 जन करि परिबे 6 जन को नॉमिनेट करि परिबे लेजिस्लेटिव काउंसिल को ओके 1/6 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ओके जोटा कि 6 मेंबर ही था क्वेश्चन नंबर 128 व्हिच हाउस हैज ए ग्रेटर रोल इन द पैसेज ऑफ मनी बिल कोटा लेजिस्लेटिव असेंबली जमती से लोकसभा पावर अधिक एट सेमती लेजिस्लेटिव असेंबली पावर अधिक मिनिमम एज केते दरकार जदि लेजिस्लेटिव काउंसिल आप हाँपी चाहते मेम्बर तेरे एज हवा दरकार आपंकर 30 इयर्स एंड सेम राज्यसभा मेम्बर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली डायरेक्टली इलेक्ट करा जाई थांती कहा द्वारा पीपुल ऑफ द स्टेट जमती लोकसभा को आम ही इलेक्ट करके छाड़ुचे ओके हु डिसाइड्स ऑन क्वेश्चंस रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर किए स्पीकर ऑफ चेयरमैन स्पीकर और चेयरमैन ओके एंड डिफेक्शन लॉ कथा कहूँ जी लोकसभा भी आम स्पीकर ही करते स्पीकर ऑफ लोकसभा ही करते जिनसटी
हु हैज द फाइनल से इन डिसाइडिंग व्हेदर ए बिल इज ए मनी बिल एट द स्टेट लेवल सेठी स्पीकर कहते तो ये भी स्पीकर कहे स्पीकर ऑफ द असेंबली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर इन हाउ मेनी स्टेट केतोटी 6टी आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटक महाराष्ट्र बिहार एंड उत्तर प्रदेश ओके क्वेश्चन नंबर 134 कॉन्टेक्स्ट ऑफ लोकल बॉडी डीपीसी रो फुल फॉर्म कौन ऑप्शन नंबर सी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी आर्टिकल 243 जेडी रे अछि ओके मन रखले आर्टिकल टी भल कथा अदरवाइज न रखले भी चलिबो केते टाइप ऑफ म्युनिसिपालिटी अछि तीनोटी टाइप रो नगर पंचायत म्युनिसिपल काउंसिल एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काउंसिल इजिली मन रही नगर पंचायत टिके नीचे मन रखिए ओके 10 लाख रो एभव दरकार आमर जनसंख्या ओके टर्म ऑफ म्युनिसिपालिटी केते 5 वर्ष मेयर इन ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जनरली केमिति हितांती इलेक्ट करथांती कॉर्पोरेशन मेंबर माने इलेक्ट करथांती ओके एंड तांकू कमने चूज करथांती आमर लोक माने ही काउंसिलर हिसाब रे चूज करी पठै दांती ओके क्वेश्चन नंबर 138 व्हिच बॉडी रेकमेंड्स फाइनेंशियल डिवोल्यूशन टू पंचायत एंड म्युनिसिपालिटी की ऑब्वियसली स्टेट फाइनेंस कमिशन करथियो एंड तार आर्टिकल है 243 आई ओके सब 243 भितर ही करूची 97th अमेंडमेंट होता जी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी आनी है वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन टी 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता से कोऑपरेटिव सोसाइटी को एस्टाब्लिश करता कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता कोऑपरेटिव मान को ओके क्वेश्चन नंबर 140 हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किए कमिश्नर ऑप्शन नंबर सी कमिश्नर ओके जी कि गोटे अपॉइंटेड ब्यूरोक्राट ये इलेक्टेड नुहति नॉट एन इलेक्टेड मेंबर इलेक्शन लड़ी ना ओके गोटे ब्यूरोक्राट निजे आईएएस ओके व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑडिट द अकाउंट ऑफ लोकल बॉडी अच्छा सेठी तो कैक करथला एठी के करिवो एठी भी कैक करिवो ओके टोटल माने इंडिया सारा से ही करछि इन व्हिच ईयर वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनागुरेटेड केबे कराइतला 1950 रे बट एग्जिस्टेंस केबे आस्तला ये 28 जनवरी 1950 मन रखथिबे डेट टी को ओके क्वेश्चन नंबर 143 एंड व्हिच आर्टिकल 143 रे कोन अछि मने पडुछि मने पकेबे which article of the constitution deals with the composition of the supreme court okay article 124 first article eta which of the following is enforceable by law कोटा directive principle ना fundamental duty बिल्कुल नुहे preamble बिल्कुल नुहे fundamental rights okay only fundamental rights ये justiciable भी आउ enforceable भी माने याको नहीं आपण कोर्ट जाई परिबे article 32 अंडर ही अछि क्वेश्चन नंबर 145 the doctrine of basic structure laid down in केशवानंदी भारती केस ओके बेसिक स्ट्रक्चर जिनसटी आम पढ़ी सारे केशवानंद भारती जी कहते जे आप बेसिक एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करें बट एमेंड करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे ना क्वेश्चन नंबर 146 अंडर आर्टिकल 143 ओके प्रेसिडेंट कैन सीक एडवाइस जुडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट को एडवाइजरी जुडिक्शन था ये पचार 143 कथा ये डायरेक्ट आंसर भी अच्छी ओके ओरिजिनल जुडिक्शन कोटा सुप्रीम कोर्ट रो ओरिजिनल जुडिक्शन कोटा आर्टिकल 131 कहूँ ये बिटवीन स्टेट्स जो डिस्प्यूट अच्छी सेटा ये करिवो रिजल्व करिवो एटा माने ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओके आर्टिकल 131 क्वेश्चन नंबर 148 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किए कर नथांती कहा को अपॉइंट कर नथांती एडवोकेट जनरल को कहीं ना एटा गवर्नर ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट अपॉइंट करथांती एडवोकेट जनरल इज द हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ स्टेट एठी किए होबो सेंटर रे अटॉर्नी जनरल होबो ओके द लोकायुक्त इज अपॉइंटेड एट द लेवल ऑफ लोकायुक्त को स्टेट लेवल रे कराइते जहाँ जी कि एंटी करप्शन थाए ओके माने स्टेट लेवल रे किए जदि करप्शन करुचे ताको देखिबो लोकायुक्त लोकपाल रो टाइप रो काम या करो ओके क्वेश्चन नंबर 151 व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा आम पढ़े 552 व्हिच आर्टिकल अलाउज पार्लियामेंट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इंक्रीज आप आर्टिकल 124 रे आम पढ़ी सारे जे नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज को किए इंक्रीज कर पारिबो पार्लियामेंट कर पारिबो क्वेश्चन नंबर 153 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग एटा हम पब्लिक अकाउंट कमिटी जे कि कैग अंडर आइबो ओके सॉरी कैग रो रिपोर्ट को ये स्क्रूटिनाइज करिवो ओके जे पब्लिक स्पेंडिंग रे केते किस खर्च होइछि क्वेश्चन नंबर 154 मिनिमम नंबर ऑफ सीटिंग केते दरकार पार्लियामेंट रो प्रत्येक वर्ष 3टी ओके 3टी से माने करिया को पड़िबो एंड गैप बिटवीन 2 सेशन 6 मंथ रो अधिक जेमति होबनी ओके 6 मास रो अधिक होबनी पावर टू क्रिएट और एबोलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा पाखे अच्छी पार्लियामेंट को पाखे अच्छी राज्यसभा कैन नॉट इंट्रोड्यूस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स मनी बिल करि परिबो नहीं जोटा कि आर्टिकल 110 अंडर रे अच्छी फर्स्ट लॉ कमिशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया केबे कराइतला एस्टैब्लिश 1955 रे केबे 1955 रे व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रोविजन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन अच्छा से कहूची एंटी डिफेक्शन को शेड्यूल रे अच्छी 10th शेड्यूल रे अच्छी व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द एनसीबीसी 102
ओके 102तम ओके एनसीबीसी आर्टिकलटा मन रखिए 338B स्पीकर ऑफ लोकसभा क्यों इलेक्ट करते लोकसभा मेंबर ही इलेक्ट करते व्हिच इंस्टीट्यूशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइनलाइजिंग डेलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया किए डेलिमिटेशन कमिटी अच्छा ये गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी यार डिसीजन थाए जे हैव फोर्स ऑफ लॉ एंड कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट रे चैलेंज कर पारे नहीं ओके यार डिसीजन गुड़ाक डिलिमिटेशन कमिशन कहते हैं ये डिलिमिटेशन लगे थाए कॉन्स्टिट्यूएंसी इंडिया रे ओके जॉइंट सेटिंग ऑफ पार्लियामेंट को आर्टिकल समन करा आर्टिकल 108 ओके प्रोवाइड्स फॉर ए जॉइंट सिटिंग टू रिजॉल्व डेडलॉक बिटवीन दी हाउसेस मैंने कौन नहीं मैंने बिल छाड़े मैंने अटक रखिले पुणी रेकमेंड करदे एना गोटे डेडलॉक सिचुएसन जो क्रिएट हुए से जॉइंट सिटिंग आसे ओके एंड ताको प्रिसाइड किए करते स्पीकर ऑफ लोकसभा द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज ऑल्सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड आर्टिकल 64 कहूँ ही इज द एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन ओके ऑफ राज्यसभा मैक्सिमम टर्म केते होबो 6 ईयर एंड आम जानते 1/3 मेंबर एवरी 2 ईयर डिजल्व कर जाते इन केस ऑफ टाई ड्यूरिंग भोटिंग राज्यसभा रे किए कहा कास्टा डिसाइड करियो भोट ऑब्वियसली चेयरमैन ओके जो कि आम वाइस प्रेसिडेंट टाई हेले ही सी करूँच ना देवेनि भोट स्पीकर ऑफ लोकसभा भी सेमती टाई हेले ही भोट देवे अदरवाइज देवे नहीं व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ हाईकोर्ट ओके हाईकोर्ट एस्टाब्लिशमेंट को आर्टिकल अच्छे आर्टिकल 214 ओके 124 कहार सुप्रीम कोर्टर अंडर व्हिच आर्टिकल हाईकोर्ट इशू रिट आर्टिकल 226 पढ़ी सारे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिट दैट प्रोटेक्ट्स पर्सनल लिबर्टी कोटा हेबेस कर्पस ओके द 11th शेड्यूल कौन अच्छी पंचायत अच्छी ओके व्हाट इज द कोरम फॉर ए सेशन ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट रे कोरम केते सेशन पे 1/10 ऑफ टोटल मेंबर ओके 1/10 ऑफ टोटल मेंबर व्हिच बॉडी कंडक्ट्स इलेक्शन टू दी पंचायत राज इंस्टीट्यूशन किए करे थे पंचायत राज इंस्टीट्यूशन रे इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमिशन अंडर आर्टिकल 243 के ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे कोटा स्टेट इलेक्शन कमिशन ये अच्छी अर्बन प्लानिंग भी अच्छी ओके बैकवर्ड क्लासेस ये भी अच्छी फॉरेस्ट कंजर्वेशन या अंडर रे आसे नहीं ओके व्हाट इज द मिनिमम पॉपुलेशन रिक्वायर्ड टू सेट अप ए म्युनिसिपालिटी केते दरकार सेटा स्टेट लॉ डिसाइड करियो आपण कहि परिबे नाही ओके आपण कहि परिबे नाही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मु कहितली डी टाइप रो अछि कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ओके कोटा नुहे कंटीजेंसी फंडटा नुहे कहीं टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू ग्रांट्स एंड नेट एटा सब कंसोलिडेटेड भितर आछिबो कंटीजेंसी जीवो नाही कहीं ना कंटीजेंसी फंड इज सेपरेट एंड यूज्ड फॉर अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर जोटा हमर जानी ने हठात दरकार पड़ो से जिनस कंटीजेंसी फंड आम यूज करवा ओके नेक्स्ट हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट मुझे कही प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते ओके व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेसिडेंट ही करते पावर टू डिजॉल्व द लोकसभा क्या हाथ थाए प्रेसिडेंट को हाथ नहीं थाए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कोटा नहीं एनएचआरसी नहीं से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नुहे से गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी ओके व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंस कमिशन आर्टिकल 280 कंटीजेंसी फंडटा ऑपरेट किए करथांती प्रेसिडेंट ही करथांती हु इज द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एटा में पढ़ी सारे सुप्रीम कोर्ट द ओथ ऑफ ऑफिस टू द गवर्नर इज एडमिनिस्टर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट ना एटा गोटे इंपोर्टेंट कथा चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट गवर्नर जो शपथ पाठ करेंगे ओथ ने से था ओके एंड एनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट प्रेसिडेंट कर भी सुप्रीम कोर्ट कर जो चीफ जस्टिस से ही नहीं था एंड से रिजाइन भी तांको ही देवे ओके जहाँ पाखे से शपथ पाठ करते क्वेश्चन नंबर 183 व्हिच बॉडी इन्वेस्टिगेट करप्शन केसेस अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय टी सीबीसी विजिलेंस को काम ही से क्वेश्चन नंबर 184 हु चेयर्स द इंटर स्टेट काउंसिल इन इंडिया किए करते ऑप्शन नंबर बी प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन नंबर 185 व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स द ऑफिशियल लैंग्वेज 8 लैंग्वेज टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम ऑफ आसुची ओके क्वेश्चन नंबर 186 व्हिच अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 कोटा 61st अमेंडमेंट जोटा कि 1989 रे इनैक्ट कराइतला हु डिसाइड्स वेदर ए बिल इज ए मनी बिल और नॉट के डिसाइड करता स्पीकर ऑफ लोकसभा क्वेश्चन नंबर 188 द रिट मैंडेमस ये किए इश्यू करता माने कौन पे कराए गोटे पब्लिक ऑफिशियल जदि निजर ड्यूटी परफॉर्म करें से सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट यही जिनसटी इश्यू करता है ओके क्वेश्चन नंबर 189 द 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा रिलेटेड अच्छी म्युनिसिपालिटी रिलेटेड अच्छी जोटा कि 74th अमेंडमेंट रे ऐड कराइतला व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड को आर्टिकल 39A जोटा कि 42 अमेंडमेंट रे ऐड कराई 1976 रे डीपीएसपी अंडर रे ओके डीपीएसपी आसे को पार्ट रे पार्ट आईपी रे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन
द सुप्रीम कोर्ट इश्यू 5 टाइप हेबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोविजन, सर्टियोरी एंड को वारंट। ओके क्वेश्चन नंबर 192 द जिला परिषद ऑपरेट्स एट व्हिच लेवल को लेवल रो जिला परिषद ऑपरेट करता है जिला नाम रे ही डिस्ट्रिक्ट अच्छी तो सेटा ही हम इट इज द टॉप टायर ऑफ द पंचायत राज सिस्टम भितर जाऊँगी। ओके यहाँ मोटे अर्बान भितर लक्ष्य ना अर्बान 3टा अच्छे। ओके नगर पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्युनिसिपल काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 193 द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी एज सीएम। ओके क्वेश्चन नंबर 194 ए प्राइवेट मेंबर्स बिल इज ए बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय नॉन मिनिस्टर एमपी जे कि मिनिस्टर नुहे एमपी नुहे सी जो प्राइवेट मेंबर्स बिल आनी से इंट्रोड्यूस से टाइप करेंगे। ओके क्वेश्चन नंबर 195 व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 131 जोटा कि कहूँ जे ये सेंटर ऑफ स्टेट भितर जो डिस्प्यूट अच्छी ताकू डील कर। क्वेश्चन नंबर 196 व्हिच हाईकोर्ट हैज जुडिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट को हाईकोर्ट गौहाटी। ओके क्वेश्चन नंबर 197 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज कंसिडर वाचडॉग कोटा आमर पब्लिक अकाउंट कमिटी। ओके पढ़ी सारी जिनस। क्वेश्चन नंबर 198 द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केबे 26 नवेम्बर 1949। क्वेश्चन नंबर 199 व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन शेड्यूल 10th। ओके नाउ लास्ट क्वेश्चन 200 क्वेश्चन जोटा आमर हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एटा हम कही सारी आर्टिकल 60 हिसाब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट नेबे एंड रिजाइन भी प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही देवे। ओके सो विथ दिस 200 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो सारी एंड इन पॉलिटी आम कंप्लीट 500 क्वेश्चन देखी सारी एथि सहित आमर पूरा पॉलिटी रिवाइज हो सारी एंड बहुत जिन रिपीट भी आज है तार अर्थ आम ऑलरेडी बहुत जिन कवर कर सारी तो जी भी मेंशन आर्टिकल अच्छी ये। ओके यहाँ मुझे गोटे टेबुल आकार में प्रत्येक आर्टिकल गुड़ी को रखी सारी ये देखो आर्टिकल 12 to 35, 14 to 18, 19 to 22। ओके एटा नॉर्मली एमती रखाई एंड ताकू एगेन ताकू भलसे डिस्क्राइब करके तले देखिपारे आपण गोटे सेकेंड। हाँ फंडामेंटल राइट्स को पूरा भल भाव में फंडामेंटल राइट्स को भल भाव में डिफाइन कर एंड फंडामेंटल ड्यूटी को भल भाव में डिफाइन कराई। ओके ये देखिपारे 1 2 3 4 5 6 आम 11टी अच्छी। ओके तो यही पीडीएफ टी मुझे शेयर करदेमी इन दी मॉर्निंग। ओके तापर आप पीडीएफ को पढ़ी बार बार रिवाइज करेंगे बट से नुहे यू नीड टू रिवाइज थ्रो द टेस्ट जोटा मुझे प्रोवाइड कर 200 क्वेश्चन ताकू देवे एंड पॉलिटी आपंकर भल भाव में रिवाइज हो। ओके पुणी देखा हम नेक्स्ट क्लास रे जो थी आम एनसेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्टार्ट करूँ एंड गोटे क्लास रे ट्राई करूँ कंप्लीट करदेवाई। धन्यवाद वीडियो को लास्ट पर्यंत देखुथिबारु। जय जगन्नाथ।